हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले सिर्फ एक ही शेयर के बारे में, वो है रिलायंस इंडस्ट्री। एंड रिलायंस इंडस्ट्री का आज का दिन का अगर आप लोग चार्ट पैटर्न देखोगे तो उसमें हम लोगों को सडनली आखिरी मोमेंट के ऊपर बहुत ही ज़बरदस्त जंप यहाँ पे देखने को मिली है। सो डेफिनेटली इतनी बड़ी जंप होना, कुछ तो वहाँ पे बात हो सकती है, कुछ तो न्यूज़ रहेगी, डेटा रहेगा, उसी के बारे में हम लोग को इसी वीडियो में यहाँ पे जानना है। तो चलिए दोस्तों, फटाफट इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बट उससे पहले जरूर कहना चाहूँगा, अगर इस चैनल में फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को भी हिट कर लेना। सो ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएंगे। उसी के साथ साथ हैप्पीएस्ट माइंड आईपीओ आज के दिन का परफॉर्मेंस उनका बहुत शानदार रहा। रिटेल कैटेगरी हम लोग को बहुत ही ज़बरदस्त ओवर सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिले, वो भी पहले ही दिन। सो उसी से रिलेटेड बहुत कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, आप लोगों ने इस वीडियो में ज़रूर जानना चाहिए। तो ज़रूर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया, उसको आप लोग वहाँ पे रेफर कर सकते हो। एंड फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को भी ज़रूर फॉलो कर लेना। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर ऊपर आई बटन, दोनों जगह पे आप लोगों को मिल जाएगी। सो दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड बहुत सारे लोगों ने कमेंट सेक्शन में भी मुझे पूछा, ड्यूरिंग द मार्केट भी मैंने कुछ चीज़ों को देखा जो कि बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि रिलायंस इंडस्ट्री आज के दिन की अगर हम लोग परफॉर्मेंस देखें तो ज़्यादा जंप नहीं है। अगर आप लोग देखोगे सिर्फ 22 पॉइंट की जंप, 1% की से भी ज़्यादा की जंप। बट अगर हम लोग यहाँ पे चार्ट पैटर्न देखें तब हम लोग को यहाँ पे समझ में आता है कि कुछ ना कुछ यहाँ पे हम लोग को यूनिक चीज़ें देखने को मिली है। मतलब बाजार जैसे ही स्टार्ट हो गया हम लोग को ज़बरदस्त गिरावट देखने को मिली। बाद में एक कंसोलिडेशन फेज में ही चल रहा था, डाउन ट्रेंड ही पैटर्न था। एंड सडनली 3 बजे के आसपास आप लोग देख सकते हैं, जैसे 3 बज गए उसके बाद हम लोग को एक ज़बरदस्त, एक बहुत बड़ी रैली यहाँ पे देखने को मिली है। सो जिन लोगों ने इंट्राडे में यहाँ पे शॉर्ट करके चले होंगे, एंड बहुत सारे लोग जो स्टॉप लॉस नहीं लगाते, उनकी तो पूरी तरीके से बैंड बजी जाती है, आप सभी लोगों को पता है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि जो ट्रेडिंग करते हैं, हालांकि ट्रेडिंग सभी लोगों को पता है कि कितना पैसा बनता है, नहीं बनता है। एनीवेज हम लोग उससे रिलेटेड बात नहीं करेंगे। बट ये ज़बरदस्त जंप आप लोगों को ये देखने को मिली है। अगर आप चार्ट पैटर्न भी देखोगे तो वहाँ पे हरा कैंडल्स आप लोगों को बार बार यहाँ पे जंप होते हुए देखने को मिला है। सो उसके पीछे की वजह क्या है वो सिर्फ हम लोगों को यहाँ पे जाननी है, अपडेट रहना है। उसके बाद आप लोग चाहो वो अपना फैसला यहाँ पे ले सकते हो। उसी के साथ साथ अगर हम लोग यहाँ पे एनएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाते हैं तो यहाँ पे एक बार वापस देख लेते हैं। 7 सितंबर यहाँ पे हम लोगों को डिलीवरीज देखने को मिल रही है, 26% के आसपास के डिलीवरीज। तो चलिए अभी उस न्यूज़ के ऊपर हम लोग आ जाते हैं, डिटेल में यहाँ पे जान लेते हैं। बट उससे पहले हम लोग को यहाँ पे जाना पड़ेगा विकीपीडिया के ऊपर, एंड यहाँ पे कुछ इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना पड़ेगा, जैसे कि बोफा सिक्योरिटीज़। यस, ये बोफा सिक्योरिटीज़ है क्या? BOFA सिक्योरिटीज़ आप लोग ऐसे भी बोल सकते हैं, प्रोनाउंसिएशन करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बट अगर हम लोग यहाँ पे जाएंगे तो सबसे पहले आप लोग देख सकते हैं ये फाइनेंशियल सर्विसेज वाली इंडस्ट्री में काम करती है। हेडक्वार्टर की बात करें तो बैंक ऑफ अमेरिका आप लोग यहाँ पे जान सकते हो। उसी के साथ साथ प्रोडक्ट, मतलब ये इन्वेस्टमेंट बैंकिंग है। एंड इसकी पेरेंट की अगर हम लोग बात करें कंपनी की तो बैंक ऑफ अमेरिका है। सो बोफा सिक्योरिटीज़ ने यहाँ पे कुछ एक बहुत बड़ा ऐलान किया है, जिसके बदौलत ही हम लोग को ये जंप देखने को मिली है। वापस कहना चाहूँगा, जो भी बातें मैं बोलने वाला हूँ ये मेरी तरफ से नहीं है, बोफा सिक्योरिटीज़ ने जो बातें बोली है वही मैं आप लोगों को यहाँ पे आसान भाषा में, शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पे बताने वाला हूँ। सो आपको खुद को अपडेट करने के लिए डेफिनेटली ये चीज़ें काम आ जाती है। सो दोस्तों, बोफा सिक्योरिटीज़ ने यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट बातें बोली है, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, आफ्टर बिल्डिंग अ डिजिटल लेयर, मतलब जियो प्लेटफॉर्म की बात करें, ऑन टॉप ऑफ द एग्जिस्टिंग फिजिकल लेयर ऑफ रिलायंस रिटेल शॉप्स, Reliance Industry would over the next 4 years focus on adding a third layer of a commerce and monetize the existing investment, बोफा सिक्योरिटीज सेड। सो बहुत ही गजब का यहाँ पे स्टेटमेंट हम लोग को बोफा सिक्योरिटीज से रिलेटेड देखने को मिला है, रिलायंस इंडस्ट्री के बारे में। एक्चुअली और भी कुछ उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी बातें की है, जिसके बदौलत हम लोग को यहाँ पे, मतलब बोफा सिक्योरिटीज़ ने जो बातें बोली है वो रिलायंस इंडस्ट्री की कुछ फेवर में बोली है। एंड ये कोई रॉकेट साइंस वाली बात नहीं, चार्ट पैटर्न देख के हम लोग को समझ में आता है कि इतनी बड़ी जंप हम लोग को देखने को मिली है। बोफा सिक्योरिटीज़ ने यह भी कहा है कि रिलायंस का फिलहाल का जो परफॉर्मेंस हम लोग को देखने को मिल रहा है, बहुत सारे बिजनेस में एंगेज ज़रूर है रिलायंस, बट यूजुअली जो फिलहाल का जो फुटप्रिंट की अगर हम लोग बात करें तो वो डिजिटल प्लेटफॉर्म के ऊपर बहुत ही ज़्यादा फोकस दे रहे हैं। अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो आप सभी लोग पता है, जो रिलायंस का जो अर्निंग फिलहाल यहाँ पे चल रहा है, हम लोग कह सकते हैं इंक्रीमेंटल रेवेन्यू फ्रॉम डिजिटल एड्स भी है, डिजिटल लेंडिंग भी है, एंड अलग अलग जो इवेंट्स रहते हैं, जैसे कि हम लोग कह सकते हैं IPL भी अभी शुरू होने वाला है। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग 19 सितंबर से कुछ शुरू होने वाला है, कल ही कुछ शेड्यूलिंग हो चुकी थी। सो डेफिनेटली यहाँ पे रिलायंस का भी उसमें बहुत कुछ हिस्सा रहता है, आप सभी लोगों को पता है। उसी के साथ साथ KBC कौन बनेगा करोड़पति, ये भी आप लोगों को पता है, उनके भी रिलायंस के जो एंगेजमेंट है वो हम लोग को देखने को मिलती है। सो ओवरऑल जो ये एंगेजमेंट का जो फ़ायदा रहेगा वो इनके जो डिजिटल अर्निंग्स है, प्लेटफॉर्म्स है, उनको ही यहाँ पे मिलने वाला है, जो कि एक बोफा सिक्योरिटीज़ ने अपने जो एनालिसिस किए वो ये सारी चीज़ें उन्होंने यहाँ पे सबके सामने रखी हुई है।
दोस्तों अभी तक जो बोफा सिक्योरिटीज़ ने जितनी भी बातें बोली थी उसमें से सबसे कोई स्ट्रांग उनका जो कहना रहेगा वो फिलहाल यही है, ओवर द नेक्स्ट 3 to 5 years। ऑब्वियसली ये 3 to 5 months की बात नहीं करे, 3 से 5 साल के। ऑब्वियसली ये जो बड़े बड़े सिक्योरिटीज़ रहते हैं, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग रहते हैं, वो लॉन्ग टर्म की बातें करते हैं। तो उन्होंने यहाँ पे रिलायंस इंडस्ट्री से रिलेटेड कुछ बातें बोली है, जैसे कि रिलायंस इंडस्ट्री इज़ एक्सपेक्टेड टू हैव 500 मिलियन मोबाइल यूज़र्स। 500 मिलियन मोबाइल यूज़र मतलब हम लोग कह सकते हैं 50 करोड़ का पॉपुलेशन। यस दोस्तों, 50 करोड़। एंड वो कब की बात हो रही है? 3 से 5 साल। अभी फिलहाल हम लोग 130 करोड़ है। 3 से 5 साल में हम लोग डेफिनेटली हम लोग 150 करोड़ हो जाएंगे। एंड उसमें से 50 करोड़ मतलब आप लोग यहाँ पे अंदाज़ा लगा सकते हो, पूरे पॉपुलेशन का हम लोग कह सकते हैं 1/3 यहाँ पे जो मोबाइल यूज़र रहने वाले हैं वो रिलायंस जियो के हो सकते हैं। ये मेरी बात नहीं है, ये बोफा ने यहाँ पे रखी है, जिसके बदौलत हम लोगों को ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट देखने को मिल रहा है। उसी के साथ साथ अगर हम लोग ऑफर ब्रॉडबैंड सर्विसेज की बात करें तो 20 से 25 मिलियन हाउस होल्ड यहाँ पे रहने वाले हैं। एंड उसी के साथ साथ 12 to 15 मिलियन स्मॉल बिजनेस भी कैटर यहाँ पे हम लोग को देखने को मिलने वाले हैं। सो बहुत ही ज़बरदस्त स्टेटमेंट है। अगर मैं जियो की बात करूँ तो ऑलरेडी 388 मिलियन यूज़र ऑलरेडी यहाँ पे जियो कैप्चर करके बैठा हुआ है। सो उसमें जो ग्रोथ रहेगी वो 500 मिलियन तक की पहुँचने की है। ऐसे बोफा सिक्योरिटीज़ ने यहाँ पे कुछ बातें बताई हैं। दोस्तों बोफा सिक्योरिटीज़ ने और कुछ इंपॉर्टेंट बातें बोली है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि आप लोगों को बताना चाहूँगा। जैसे कि पिछले 4 साल में रिलायंस इंडस्ट्री यहाँ पे कुछ चीज़ों के ऊपर काम कर रही है। जैसे कि डिजिटल लेयर तो उन्होंने बना लिया है, जो कि हम लोग कह सकते हैं जियो को मद्देनज़र रखते हुए। एंड उसी के साथ साथ फिजिकल लेयर भी हम लोग को देखने को मिल रहा है, जो कि रिलायंस के रिटेल शॉप को हम लोग को देखने को मिला है। सो अगर हम लोग इंडिया की जड़ पकड़े तो आप सभी लोगों को पता है कुछ इंडिया ऐसा है जो कि डिजिटल प्लेटफॉर्म से बहुत ही ज़्यादा एडिक्टेड है, आप सभी लोगों को पता है। बट कुछ इंडिया ऐसा भी है जहाँ पे डिजिटल प्लेटफॉर्म अभी तक पहुँचा नहीं है। सो ऐसे इसमें फिजिकल लेयर का ही बहुत ज़्यादा काम होने वाला है। एंड फिलहाल अगर हम लोग रिलायंस की बात करें तो उन्होंने दोनों लेयर्स यहाँ पे कैप्चर करके रखे हुए हैं। सो ये फ्यूचर के लिए 3 से 5 साल के लिए ये एक बहुत बड़ा प्लान यहाँ पे कर रहे हैं। सो बहुत ही ज़बरदस्त एनालिसिस है जो कि बोफा सिक्योरिटीज़ ने यहाँ पे की है, जो कि हम लोग नहीं सोच सकते थे, जो कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो क्या सॉलिड स्ट्रैटेजी यहाँ पे एप्लीकेबल की है, जो कि हम लोग को यहाँ पे पढ़ के यहाँ पे अंदाज़ा आ रहा है। एंड दोस्तों जो चीज़ मैं अभी आप लोगों को बता रहा था वही डेटा मुझे नीचे भी मिल गया। आप लोग देख सकते हैं 388 मिलियन सब्सक्राइबर ऑलरेडी फाइनेंशियल 20 में हम लोगों को जियो के देखने को मिल रहे हैं। एंड उसी के साथ साथ रिलायंस का जो टाई अप हम लोग को व्हाट्सअप के साथ साथ हम लोग को देखने को मिल रहा है। एंड वो भी कैसा होने वाला है? डिजिटली होने वाला है। एंड उसका जो फ़ायदा होने वाला है रिलायंस रिटेल को भी होने वाला है, जैसे कि डिलीवर अ ग्रॉकरी आइटम्स फ्रॉम अ लोकल किराना स्टोर टू द कस्टमर। एंड अगर हम इस सबको अगर हम लोग जोड़ के देखें तो बोफा सिक्योरिटीज़ ने ज़रूर कहा है कि अमेजॉन, अलीबाबा, उसी के साथ साथ टेंसेंट, इनको ये बहुत ही ज़बरदस्त यहाँ पे टक्कर देने वाली है। एंड रिलायंस यहाँ पे अपने शेयर होल्डर के लिए वैल्यू यहाँ पे रिटेन रख सकते हैं उनके कस्टमर्स के प्रति। सो बहुत ही ज़बरदस्त ये सारी कॉमेंट्री हम लोगों को यहाँ पे देखने को मिली, जिसके बदौलत रिलायंस इंडस्ट्री के शेयर प्राइस में हम लोग को आखिरी घंटे में चंद कुछ मिनट्स में इतनी भयंकर जंप देखने को मिली है। उसी के साथ साथ अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो रिलायंस इंडस्ट्री फिलहाल जो फोकस यहाँ पे कर रही है हम लोग ज़रूर कह सकते हैं ईडी टेक के ऊपर, हेल्थ टेक के ऊपर एंड एग्री टेक सर्विसेज के ऊपर भी यहाँ पे फोकस रख रही है। एंड अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे जितनी भी बातें बोली जा रही है बोफा सिक्योरिटीज़ के बारे में बोली जा रही है, उन्हीं ने यहाँ पे टिप्पणी की है। वी ऑल्सो बिलीव गेमिंग विल पिकअप इन इंडिया एज द कंट्री हैज़ यंग पॉपुलेशन मिक्स। सो गेमिंग आप सभी लोगों को पता है फिलहाल ही पबजी बैन हुआ था, बहुत सारी हम लोग को यंग स्टर्स की जो प्रतिक्रिया थी वो भी देखने को मिली। एंड फ्यूचर में आप लोगों को ज़रूर बताना चाहूँगा, गेमिंग अगर हम लोग यहाँ पे बात करें 90s के ज़माने में हम लोग ज़रूर कह सकते थे कि गेमिंग एक ख़राब सोर्स है, मतलब वहाँ पे इनकम जनरेट नहीं होता ऐसे हम लोग बोलते हैं। बट आप सभी लोगों को मैं बताना चाहूँगा कि आगे जितना हम लोग बढ़ेंगे कि गेमिंग एक करियर अपॉर्चुनिटी यहाँ पे क्रिएट होने वाली है। सो बोफा ने ये भी कहा है कि रिलायंस के पास फिलहाल यहाँ पे डिजिटल प्लेटफॉर्म अवेलेबल है। सो डेफिनेटली वो कभी भी इन सारी चीज़ों को कैच यहाँ पे आसानी से कर सकते हैं। एंड रिटेलिंग की बात करें किरानास की तो आप सभी लोगों को पता है उनका B2B बिजनेस भी सेल्स यहाँ पे कंसिस्टेंटली इंक्रीज होते हुए देखने को मिल रहे हैं। एंड अगर कोई आखिरी अगर हम लोग बात करें वीडियो क्लोज करने से पहले तो आप सभी लोगों को पता है कि जो प्लेटफॉर्म में हम लोग को 13 इन्वेस्टर आते हुए देखने को मिले थे उसमें फेसबुक भी है, जियो भी है। सो रिलायंस को कोई भी यूनिट को अगर इंक्रीज करना है तो ये बहुत ही आसान यहाँ पे होने वाला है। सो वीडियो को क्लोज करते वक्त यही कहना चाहूँगा दोस्तों, ये सारी चीज़ें, ये सारी बातें आप लोगों को ये बोफा सिक्योरिटीज़ ने बोली है। आप लोग चाहो तो गूगल के ऊपर भी सर्च करके देख सकते हैं बोफा सिक्योरिटीज़ कमेंट ऑन रिलायंस इंडस्ट्रीज़, तो आप लोगों को ये सारी चीज़ें पढ़ने को मिल जाएगी। डेफिनेटली ये कोई मेरा स्टेटमेंट नहीं है, बट हम लोग ज़रूर कह सकते हैं कंपनी का परफॉर्मेंस बहुत शानदार है। अभी कंपनी बहुत ज़्यादा चल चुकी है, बट हम लोगों
अगर बात करें रिलायंस रिटेल से रिलेटेड अभी सभी लोगों की नज़रें लगी हुई है, क्योंकि आप सभी लोग पता है सिल्वर लेक ने बीच में अनाउंस मतलब एक रिपोर्ट्स के द्वारा न्यूज़ आ रही थी कि शायद से रिलायंस इंडस्ट्री के रिटेल बिजनेस में वो लगभग 1.5% से 2% के बीच में हिस्सा खरीद सकती है। सो अगर ऐसा हो जाता है तो आप सभी लोग पता है कि हिस्सा अगर बेचा जाएगा तो ये बड़ी न्यूज़ नहीं है, बट अगर वो हिस्सा बेचा जाएगा मतलब उसके बाद इन्वेस्टर्स की लाइन लग जाएगी, जो कि हम लोगों ने जियो में देखने को मिला था। सो वैसे ही कुछ यहाँ पे रिलायंस में अगर बाद में हो जाता है तो वापस एक जंप हम लोग को शायद से देखने को मिल सकती है। सो बहुत ही अच्छा स्टॉक है, आप सभी लोगों को और कोई फर्दर डिटेल्स बताने की ज़रूरत है नहीं। जो लोग भी यहाँ पे प्रॉफिटेबल है उनको ज़रूर पता है, जो लोग प्रॉफिट बुक करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, जो लोग होल्ड करना चाहते हैं वो होल्ड कर सकते हैं, मैं कभी भी उनको रोकता नहीं हूँ। बट जो भी इंपॉर्टेंट डिसीजंस थे, बातें थी, वो आप लोगों को पता होनी चाहिए। एंड ये इतनी बड़ी जंप हम लोग को यहाँ पे देखने को मिली है, मतलब मैं आप लोगों को बता सकता हूँ लगभग जो लो आज के दिन का हम लोग को देखने को मिलता था 2044 का लो था, एंड सडनली ये जो हाई हम लोग को देखने को मिला है 2105, मतलब कितनी बड़ी जंप हम लोग को एक गैप यहाँ पे देखने को मिली, लगभग 60 पॉइंट से भी ज़्यादा की जंप हम लोग को यहाँ पे देखने को मिली है। सो इसके पीछे का रीज़न यही था, बोफा सिक्योरिटीज़ के पॉजिटिव कमेंट्री टुवर्ड्स द रिलायंस इंडस्ट्री ये ज़रूर बताती है कि आने वाले साल कुछ 3 से 5 सालों में ये कंपनी और भी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस यहाँ पे दे सकती है। कोई नेगेटिव न्यूज़ है तो आप सभी लोग पता है कि फ़िलहाल जो सऊदी अरेमको की जो डील है उससे रिलेटेड कोई भी ऐसा बड़ा अपडेट नहीं आ रहा है जिसके ऊपर हम लोग भरोसा रखें। तो फिलहाल अगर वो डील कैंसिल हो जाती है तो डेफिनेटली रिलायंस इंडस्ट्री के शेयर प्राइस में ज़बरदस्त गिरावट आ सकती है। पर आप सभी लोगों को मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, अगर वो गिरावट आ जाती है तो वहाँ पे मौका उठा के ज़रूर आप लोगों ने बाइंग करनी है, क्योंकि रिलायंस की जो डिपेंडेंसी थी सऊदी अरेमको की डील से रिलेटेड वो खत्म हो चुकी है, क्योंकि वो नेट डेट फ्री उनको करना चाहते थे। हालांकि जियो प्लेटफॉर्म का यूज़ करके उन्होंने खुद को नेट डेट फ्री कर लिया है। सो डेफिनेटली उनका जो टारगेट था वो ऑलरेडी अचीव हो चुका है। सो दोनों तरफ से मैंने आप लोगों को ये सारी बातें यहाँ पे अपडेट करके रख दी है। सो आया आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना, तो उनको भी ये सारी बातें पता चल जाएगी। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।